नाज़रीन, मैं हूँ कौकब फारूकी और इस वक्त हम एक हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मेहरान टाउन में ये हॉस्पिटल है सिना के नाम से, जहाँ पर मरीजों का जो है वो मुफ्त इलाज जो है वो किया जाता है। किस तरह से इलाज किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, किन किन मराहल से गुजर कर मरीज जो है अपना अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो करवा सकते हैं। हम यहाँ पर मरीज भी जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो आते हैं, जो ऐसे इलाके हैं जो कि लोग हैं वो अपना इलाज जो है बड़े अस्पतालों में अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी ज़रूरियात को, उनकी बीमारियों को और उनकी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस अस्पताल का जो है वो इनेकाद किया गया है कि ऐसे पेशेंट जिनकी बीमारियां जो हैं वो भारी अमाउंट पे इलाज नहीं करवा सकते और सेफ साइड रहने के लिए उनके लिए मेहरान टाउन में सिना हॉस्पिटल जो है उसका इनेकाद किया गया है। तो मज़ीद क्या प्रोसेस है, क्या मरहले हैं, तो जानेंगे सारा से। सारा हमारे साथ मौजूद है। मेरा नाम सारा इमानुअल है और मैं यहाँ पे मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस सिना के अंदर काम कर रही हूँ। और मैं आज आपको दिखाती हूँ कि एक सिना की क्लिनिक में एक मरीज़ जब आता है और उसको इलाज हम किस तरह फराहम करते हैं, किस किस स्टेशन से उसको गुजरना पड़ता है एंड किस तरह से हम लोग हाईली ऑर्गेनाइज तरीके में उसको एक थ्रू अ क्वालिफाइड सिस्टम एंड एन ऑर्गेनाइज सिस्टम उसको एक इलाज फराहम करते हैं एक अच्छी क्वालिटी का। तो हम सबसे पहले कोई भी मरीज़ अगर सिना की क्लिनिक में आता है तो यूजुअली हम लोग जिस कम्युनिटी के अंदर बेस्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली क्लिनिक जो स्पेसिफिकली है ये मेहरान टाउन के अंदर है। तो मेहरान टाउन की जब ये क्लिनिक इनॉग्रेशन हुई थी उससे पहले हम लोगों ने हमारी एक टीम यहाँ पे एक घर के अंदर बैठ के जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी रहने वाले लोग हैं उनके पास घर घर जाके उनको रजिस्टर किया, उनको अपने हमारे जो फॉर्म होता है उस हिसाब से ये देखा कि वेदर ये कम्युनिटी एलिजिबल है कि नहीं। तो जो लोग रजिस्टर हम लोग करते हैं वो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ज़कात मुस्तहिक होते हैं। अब ये किस तरह हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे पास एक फॉर्म होता है जो कि हमारे शरिया एडवाइज़र हैं मुफ्ती इब्राहिम ईसा, उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है और ये इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग ये जानने के लिए जिन लोगों को हम इलाज फराहम कर रहे हैं वो वाकई में इस एलिजिबल हैं कि नहीं, उनको मिलना चाहिए कि नहीं, मुस्तहिक है कि नहीं। तो वहाँ पे उनका नाम, उनका NIC, उनके ख़ानदान के कितने अफराद हैं, एक ही घर में रहते हैं या फिर डिफरेंट घरों के अंदर हैं, उनकी इनकम कैसी है, उनके पास क्या क्या घर के अंदर मौजूद है, घर आपके नाम पे है, अपने नाम पे है, बाइक्स वगैरह जितनी भी एग्जैक्टली। तो वो हमें एक आइडिया दे देता है कि उनको सोशो इकोनॉमिक जो प्रोफाइलिंग है वो क्या है। 80% से ज़्यादा हर क्लिनिक, हर कम्युनिटी में जहाँ जहाँ सिना क्लिनिक्स मौजूद हैं 80% जो है वो मिनिमम ज़कात एलिजिबल होते हैं। हमारे सिना के टोटल 27 क्लिनिक्स हैं और वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है कराची के। तो ये वाला जो है ये हमारा 27वां क्लिनिक है और ये जो है स्पेसिफिकली स्पॉन्सर किया गया है बाय आफ्ताब सिद्दीकी साहब और उन्होंने इससे पहले एक और क्लिनिक सिना को स्पॉन्सर किया हुआ है जो कि जरीना कॉलोनी के अंदर है। सो दिस इज़ द सेकंड क्लिनिक दैट ही हैज स्पॉन्सर्ड एंड बहुत बड़ी बात होती है बिकॉज इसके लिए एक बहुत जेनरस अमाउंट्स निकालना होता है जो कि ईयरली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है कवर करता है इस क्लिनिक के अंदर। तो जितने भी इलाज जहाँ पे मिलता है यहाँ पे लोगों को वो सारा का सारा उसका खर्चा वो आफ्ताब सिद्दीकी और उनकी फैमिली बेयर करते हैं। तो ताकि ये जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये बहुत गरीब आवाम है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस लेवल का एक प्राइमरी OPD के लेवल का हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर जो है सारा ये काफ़ी महंगी होता है अगर हम एक प्राइवेट क्लिनिक के पास जाएं। तो अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनको उसी लेवल का इलाज मिलता है लेकिन जो कि उनकी पॉकेट के ऊपर एक डेंट नहीं डालता, वो एक अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से फिर बताती हूँ कि किस तरह एक मरीज़ यहाँ पे आता है जी प्रोसेस के थ्रू। तो हम जब रजिस्टर कर लेते हैं फैमिलीज़ को उनका एक कार्ड बनता है ज़कात कार्ड। यहाँ जी ये एक ज़कात कार्ड है स्टैंडर्ड, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इनके नाम पे बना हुआ है और ज़्यादातर ज़कात कार्ड जो होते हैं वो फैमिली के जो सरबराह हैं उनके नाम पे बनते हैं क्योंकि फिर ज़कात के पीछे ही फिर उनकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका नाम भी लिखा जाता है। तो ये सॉर्ट ऑफ फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड हो जाता है कि जितने भी ये फैमिली के लोग हैं ये आए यहाँ पे और ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और यहाँ से इलाज फराहम मिलता है। ये ज़कात इवैल्यूएशन हमारी एक टीम है अलग जो कि ये लाइक आई सेड इवैल्यूएट करते हैं, एक फॉर्म के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लोग ज़कात एलिजिबल हैं कि नहीं। अब जब एक दफ़ा वो बन जाता है हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं।
ये जो है ये हरा वाला कार्ड ये ज़कात कार्ड है जो कि जी और मुस्लिम्स के लिए, बिकॉज ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है सैयद पे, क्योंकि सैयद जो होते हैं वो ज़कात एलिजिबल नहीं होते हैं, उनके ऊपर ज़कात लागू नहीं होती। तो उनके लिए और जो हमारे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलती है यहाँ पे, उनके लिए अलग कलर का कार्ड होता है। उनकी प्राइसिंग वगैरह कुछ डिफरेंस नहीं होती है, सिर्फ ये बाइफिकेशन होती है क्योंकि ज़कात उनके ऊपर नहीं लागू होती। तो एक कलर कोडिंग का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस और उस चीज़ में नहीं। सर्विसेज सब भी उनको वही मिलती है जो हर मरीज़ को सेम सर्विस मिलती है यहाँ पे। ओके, सो ज़कात कार्ड यहाँ पे आते हैं मरीज़ जब, तो ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर कर देते हैं अपने सिस्टम के अंदर। अब हमारी क्लिनिक्स जो हैं वो अब ऑटोमेशन बेस्ड है। दैट मीन्स हम लोग जितना भी पेशेंट का डेटा होता है अब पर्चियों पे या फाइलों के अंदर नहीं मिलता, मैनुअल नहीं लिखा हुआ होता, वो एक एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम होता है और एक क्लाउड सर्वर पे सारा का सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो दैट मीन्स एक पेशेंट, हमें पता है कि वो पेशेंट कब आया, कितनी दफ़ा आया, किस मर्ज के साथ आया, किस तरह की ट्रीटमेंट उसकी हुई। तो ये जितना सारा का सारा डेटा है हमारे पास हमेशा एक्सेसिबल होता है, हम कभी भी निकाल के उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि हम ओवरऑल एक कम्युनिटी के अंदर कौन सी डिजीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग है, या एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि सीजनल चेंज के बाद हम लोग कौन सी डिजीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी बेस्ड ऑन द पैटर्न, जो कि एक्चुअल यहाँ पे डिजीज़ के साथ जो मरीज़ आते हैं उनके पैटर्न के ऊपर हम लोग देख सकते हैं, उनके डेटा के अंदर से देख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर तो ये मरीज़ एक पहली दफ़ा आ रहा है तो उनका एक नया रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। सो अगर ये रिपीट मरीज़ है तो उनको पहले पता चल जाएगा उनके यहाँ पे। जब एक मरीज़ यहाँ पे आता है उसको टोकन देना होता है, टोकन फ़ी होती है 20 रुपीज़, एंड दैट इज़ द ओनली फ़ी। सिर्फ वही एक यहाँ पे चार्ज होता है जो कि टोकन फ़ी होती है। इसके बाद यहाँ पे जितने भी डिफरेंट स्टेशंस हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाना या लैब या ब्लड कनेक्शन हो गई, यहाँ पे वाइटल्स दिखाना और मेडिसिन, दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड प्रोसेस इज आफ्टर दिस वेटिंग एरिया, वहाँ पे वाइटल साइंस होती है, यहाँ से आगे जो पेशेंट को यहाँ पे टोकन एरिया, इनके पास जब वेटिंग के सारे पेशेंट्स के डेटा मौजूद होता है और वो आ रही होती है, तो फिर ये कॉल करते हैं बारी के हिसाब से। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इन्होंने दिखाना है, तो अब ये कॉल करेंगे कि महनाज आ जाइए आगे, तो वो उठ के फिर यहाँ पे अपना वाइटल साइंस चेक कराएंगे, जिसके अंदर बेसिकली ब्लड प्रेशर होता है, हाइट, वेट, इस तरह के। जी एग्जैक्टली, ये वाइटल्स बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसके ऊपर, इसके बेसिस के ऊपर एक डॉक्टर सही का डायग्नोज कर सकता है। अगर ये एक्यूरेट नहीं होगा तो दैट मीन्स एक मरीज़ जिसका अगर हम लोगों ने ब्लड प्रेशर गलत बता दिया, एक दवाई गलत हो सकती है। अगर एक दवाई गलत होगी, उसका इलाज, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो पूरा का पूरा इलाज उल्टा पड़ सकता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वाइटल साइंस कर रहे होते हैं ये एक ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ जरूर है। सो एवरी स्टाफ दैट वी हैव ओवर हियर, दे आर क्वालिफाइड, आइदर डिप्लोमा होल्डर्स, नहीं तो डिग्री होल्डर्स, या कुछ सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ज़रूर होती है, जो कि इनको सिखाया जाता है कि किस तरह का सही तरह से वाइटल्स लिए जाएं एक पेशेंट के, और एक डेटा एंट्री के अंदर एरर ना हो। तो यहाँ पे वाइटल साइंस जब भी ये कर लेती हैं, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली पेशेंट है, अब इनका वेट चेक किया जाएगा, ब्लड प्रेशर, पल्स, और अगर ये इनकी हिस्ट्री में आ रहा है कि ये डायबिटिक पेशेंट हैं, तो दैट मीन्स इनका शुगर टेस्ट भी दोबारा से होगा, क्योंकि हर दफ़ा जैसे दवाई दे दी तो वो चेंज हो जाता है। तो हर दफ़ा करना ज़रूरी है ताकि हर दफ़ा जब भी दवाई दें तो वो एक्यूरेट हो उस मरीज़ के, उस मर्ज़ के हिसाब से जिसके साथ वो अभी आई हैं, नॉट ऑन द पास्ट या फ्यूचर में, उस हिसाब से नहीं, जिस मर्ज़ के साथ अभी यहाँ पे पेश हुई हैं क्लिनिक के अंदर, उस हिसाब से फिर उनको दवाई दी जाए। अब एक दफ़ा ये यहाँ पे डेटा एंटर कर लेती हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है, कितना पल्स है, कितना वेट है, तो फिर ये डेटा चला जाता है टू द डॉक्टर। फिर ये डॉक्टर के पास ऑटोमेटिकली यहीं से एंटर होके ये नेक्स्ट इनको जो भी डॉक्टर असाइन होता है, जैसे यहाँ पे इस क्लिनिक पे 4 फुल टाइम डॉक्टर्स हैं जो कि ये
एवरी क्लिनिक इज बेसिकली फंक्शनल 9 से 5 के बीच में होता है, टाइमिंग्स होती है हमारी मंडे टू सैटरडे 9 to 5 PM। तो उसी बीच में हमारे 4 फुल टाइम डॉक्टर्स यहाँ पे बैठते हैं एंड उसके अलावा यहाँ पे बाकी का सारा जो स्टाफ होता है वो नर्सिंग, सपोर्ट एंड जैनिटोरियल होता है एंड उन सबको जो गाइड कर रहे होते हैं, जो लीड कर रहे होते हैं ऑपरेशंस ऑफ द क्लिनिक ऑन अ डेली बेसिस, वो होते हैं हमारे क्लिनिक सुपरवाइजर। तो इस क्लिनिक के सुपरवाइजर स्पेसिफिकली उनका नाम उस्मान है और वो जैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अचानक से हो जाती है, मरीज को कुछ सही से एग्जैक्टली, तो वो किस तरह डील करना है, किस तरह शफल करना है, किस तरह मैनेज करना है चीज़ों को, जैसे सब नॉट जस्ट द पेशेंट्स, हमारी जितनी प्रायोरिटी पेशेंट्स भी हैं उतनी ही प्रायोरिटी हमारा खुद का स्टाफ भी होता है। तो वी बेसिकली टेक केयर कि अगर पेशेंट्स को हम लोग केयर कर रहे हैं, हम अपने स्टाफ की भी उतनी ही केयर करें। So it goes hand in hand both ways. So हम लोग he manages on a day to day, basically he is managing the whole clinic and he is making sure कि कोई problem ना आए किसी को भी, ना पेशेंट्स को ना उनके स्टाफ को। So यहाँ से जो coming back to the process, अब यहाँ से ये मरीज जो है अब असाइन हो गया है डॉक्टर्स के पास। यहाँ इस क्लिनिक में 4 फुल टाइम डॉक्टर्स बैठते हैं और अब क्योंकि पेशेंट का नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होता है तो उनको असाइन कर दिया जाता है, जैसे एक पेशेंट डॉक्टर नंबर 2, एक पेशेंट डॉक्टर नंबर 3, डॉक्टर नंबर 4 और उस तरह करके। एक पेशेंट को जो डॉक्टर शुरू से डील कर रहा हो तो वो फिर अदर डॉक्टर्स को रेफर कर दे। यूजुअली होता है ऐसा क्योंकि उनको केस हिस्ट्री वगैरह पता हुई होती है, लेकिन ये ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि जो डेटा हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम पे है वो कोई भी डॉक्टर देख लीजिए, दे आर ऑल क्वालिफाइड टू सी एनी पेशेंट, ठीक है। और दूसरी चीज़ उनके पास डेटा ऑलरेडी सामने आ रहा होता है स्क्रीन पे, तो उनको शुरू से शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक दफ़ा उनका पेशेंट डेटा रिकॉर्ड देख लेते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि क्या डिजीज़ है, क्या हिस्ट्री है। एंड तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वालिफाइड डॉक्टर और किस तरह हम लोग इलाज देते हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि जिस कम्युनिटी में हम लोग होते हैं वहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं क्रिएट करते। दे आर ओके, दे आर कंफर्टेबल, दे नो कि यहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, अच्छा इलाज मिलता है। तो दे इस तरह के ये प्रेफरेंसेस वो नहीं होते कि मुझे बस इसी डॉक्टर को दिखाना है, यहाँ पे मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी। तो हाँ, वो दे वेरी एग्जैक्टली, तो दे वेरी कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो उनको मरीज़ के लिए एक सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है कि उसको इलाज मिले। वो इसी माइंडसेट के साथ आता है क्लिनिक के अंदर और इसी खुशी के साथ चला जाता है कि उसको एक अच्छा इलाज मिला करें। So let's go to the next station, which is our doctor room. So over here, ये हमारा डॉक्टर रूम 5 है। अब जाहिर बात है ये जो पेशेंट यहाँ पे बैठी हुई हैं ये असाइन हुई हैं आफ्टर द वाइटल्स आर डन। वहाँ से वाइटल्स हो गए, इसका वेटिंग एरिया से गुजर के इन्होंने आगे रेफर कर दिया टू दिस डॉक्टर। नाउ अब आप ये देखिए कि ये एक शी इज़ अ फीमेल एंड शी हैज़ 2 kids। तो जहाँ यहाँ पे जो 80% of the people that are coming to Sina as patients, majority of them are women and children, ठीक है। क्योंकि 9 to 5 का होता है कि ज़्यादातर मर्द हज़रात जो हैं वो काम पे होते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोगों के लिए औरतों और बच्चों के लिए इजी है कि वो घर से निकलती हैं पैदल ही करीबी क्लिनिक में जाके अच्छा इलाज मिल जाता है इनको, और ये उनके लिए ज़्यादा एक सेटिस्फाइंग चीज़ होती है। एक ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ये चीज़ होती है कि इनको बस पकड़ के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे दूर जाने के लिए। तो हम उन कम्युनिटीज़ के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे ऐसे लोग जिनको ये इलाज इस लेवल का चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर क्लिनिक के बाहर भी देखें आपको कोई गाड़ियाँ, कोई बाइक्स वगैरह नहीं नजर आएंगी, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो हैं वो पैदल चल के अपने घरों से ही कॉन्फिडेंटली लाइक एक सुकून के साथ कि मैं क्लिनिक पे अच्छी वाली क्लिनिक में जा रही हूँ और वहाँ पे मुझे अच्छा वाला इलाज मिल जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द की फैक्टर्स जिसके ऊपर सिना के पिलर्स खड़े हुए हैं कि हम लोग जिन लोगों को इलाज दे रहे हैं उनको वाकई में ज़रूरत है और उनके पास पहले नहीं था मौजूद। सो जो एग्जैक्टली एटलीस्ट ये तो एटलीस्ट हमें जो बता रहे वो यही था। सो यहाँ से जो नेक्स्ट वो वाइटल्स के बाद डॉक्टर्स के पास आते हैं। अब डॉक्टर्स के पास जो एक सिस्टम होता है वो इंटरनेशनल बेस्ड प्रोटोकॉल सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में बहुत कम है, और वो हमने इंटरनेशनली लंदन, न्यूयॉर्क के जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं वहाँ से डेवलप किया हुआ है, वहाँ से अडेप्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी सोसाइटी। बिकॉज बाहर की जो डिजीज़ेज़ हैं वो बहुत डिफरेंट है।
पाकिस्तान के अंदर जो मर्ज हैं वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत अलग है। जैसे वहाँ पे आपको गुटखा खाने वाले केसेस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। तो इसीलिए उस हिसाब से हम लोगों ने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी सोसाइटी। तो इनके पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो एक मरीज जब डॉक्टर के पास बैठता है या बैठती है, वो बताती है कि मुझे क्या मसला है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक खातून आई, उनके सर में दर्द है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि फौरन सर में दर्द सुना और एक गोली लिख के दे दी और या इंजेक्शन लिख के दे दिया और वो रवाना कर दिया। उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है जिसकी फर्दर आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस होती है। अगर आपको सर में दर्द है तो कौन से हिस्से में है, लाइक फ्रंट पे है, साइड पे है, बैक पे है, पूरे सर में है, उसका एक फॉर्म होता है। उस हिसाब से वहाँ पे चेक और फिल किया जाता है डेटा। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि मेरे सर के पिछले हिस्से में है, तो वहाँ पे फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये किस वक्त हुआ, आपको कितनी देर से हो रहा है, क्या आपने कुछ किया इसको सीधा करने के लिए, कोई मेडिसिन वगैरह ली, अगर नहीं ली तो आपको इस तरह करने से या कितनी फ्रीक्वेंटली। दीज आर नेसेसरी क्वेश्चंस जिससे एक सही किस्म का डायग्नोसिस होता है। तो वो वाला सारा सिस्टम एक प्रोटोकॉल के अंदर होता है। एक एग्जांपल देने के लिए, जैसे ये मरीजा अपने बच्चे को दिखाने के लिए आई हुई है। अब इन्होंने बताया तो ये है कि इनको खांसी है और इनको बुखार है, लेकिन एक फर्दर डायग्नोसिस के लिए द डॉक्टर इज गोइंग टू आस्क मोर क्वेश्चंस कि कब से है, क्या खाया, क्या गलत सोया, सोने का पैटर्न क्या है और कितना डिस्टर्ब इनका लाइफस्टाइल, इस हिसाब से हुआ। और जो चीज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे मेडिसिन और डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट के अलावा, वो हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ हर एक डॉक्टर जो बता रहा होता है कि आपको ये दवाई खानी है, इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस करने होते हैं वो उस चीज़ की काउंसलिंग दे रहे होते हैं। क्योंकि जब तक अपनी लाइफ, अपना घर के एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को थोड़ा सा दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये बीमारियां बार बार होती रहेंगी और ये मरीज़ बार बार क्लिनिक्स के अंदर आते रहेंगे। और अगर ये चीज़ें अपनी एक बेसिक लेवल पे सीधी ना की जाएं तो वो बहुत बड़ी होकर फिर हॉस्पिटलाइजेशन तक आती हैं। तो हम इस लेवल पे, क्योंकि हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर है, हम ओपीडी लेवल पे ट्राई कर रहे होते हैं कि ये मर्ज इतना बड़ा ना बने कि वो उनको हॉस्पिटल में जाना पड़े, क्योंकि वहाँ से फिर मरीज सिर्फ ज़्यादा ही होती है या फिर उसके बाद खर्चा बहुत ज़्यादा इतना होता है कि ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि टर्शरी लेवल पे हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन थोड़ा सा कम करके एक प्राइमरी लेवल पे जितना ज़्यादा एक डिजीज़ को कम कर सकते हैं हम वो करें। इसीलिए हम लोग प्राइमरी लेवल पे जितना ज़्यादा हम लोग हेल्प कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आवर एम इज। So the next step that a patient sometimes has to go through is our lab. हमारी हर क्लिनिक के अंदर ही एक इंटरनल लैब कलेक्शन यूनिट है जहाँ पे हमारा एक क्वालिफाइड स्टाफ बैठा हुआ होता है जो कि लैब या यूरिन टेस्ट या जितने भी डायग्नोस्टिक्स वगैरह लिखे हुए होते हैं डॉक्टर ने, वो कलेक्ट करते हैं यहीं पे। तो अब मैं आपको लैब के नंबर बताती हूँ। बेसिकली डॉक्टर ने आगे रिफर कर दिया कि इनका फर्दर डायग्नोस अब लैब टेस्ट के थ्रू होगा। तो यहाँ क्योंकि ज़्यादातर हमारी औरतें और बच्चे यहाँ पे होते हैं तो उनके टेस्ट भी उस हिसाब से होते हैं, लेकिन वी हैव अ रेंज ऑफ 152 ड्रग्स इन एवरी क्लिनिक एंड एक अच्छी खासी रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लैब टेस्ट हम लोग कवर करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड लैब फॉर्म है जिसके ऊपर आप देखिए रेंज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। हम ये सारे टेस्ट जो है ना, ये हम किसी भी क्लिनिक के अंदर ये फॉर्म स्टैंडर्ड है, तो ये वाले टेस्ट जो है ना ये हम लोग करते हैं। तो यही टेस्ट अगर एक मरीज बाहर से करवाता है तो उसको बहुत एक्सपेंसिव सिर्फ टेस्ट पड़ जाते हैं हज़ारों के अंदर। यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ ये टेस्ट का कॉस्ट भी हम बेयर कर लेते हैं अपने ऊपर, तो उनको ये करवाना नहीं पड़ता। तो ये लैब कलेक्शन यूनिट, अब डॉक्टर ने एक लैब टेस्ट के लिए रिफर कर दिया। अब यहाँ पे लैब टेस्ट हो जाता है, देन फिर मरीज को जो डॉक्टर ने दवाई दी हुई होती है, नेक्स्ट और जो लास्ट स्टेप होता है एक मरीज के लिए वो बेसिकली फार्मेसी का होता है। इस लैब टेस्ट के बाद जो एक पेशेंट का बेसिकली जो लास्ट स्टेप होता है सिन्हा क्लिनिक के अंदर, वो होता है फार्मेसी के पास। तो अगर डॉक्टर ने बेसिकली जिस वक्त वो इलाज लाइक डायग्नोज कर रहे होते हैं पेशेंट को, उस हिसाब से वो मेडिसिन देते हैं।
अब वो जो पेशेंट का डेटा वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर्स ने रिमार्क्स जो है एंटर किए, वो पहुँच जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फार्मेसी पे। तो ये अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं एंड देन दे कलेक्ट देयर मेडिसिन। ये इस क्लिनिक की फार्मेसी है। सेना के हर क्लिनिक के अंदर बिल्ट इन फार्मेसी है जहाँ पे 30 डेज का स्टॉक मौजूद होता है। तो जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, डॉक्टर जिनको प्रिस्क्राइब करते हैं जो मेडिसिन, वो यहाँ पे रेडिली अवेलेबल होती है। हमारा एक कमिटी बैठती है जो कि डॉक्टर बेस्ड होती है और वो लीड करती है हमारे चेयरमैन साहब, उनको खुद लीड करते हैं। उसके अंदर डिसाइड होता है कि कौन सी मेडिसिन यूज होनी चाहिए। हमारी एक रेंज ऑफ मेडिसिन है, लाइक वी हैव 152 मेडिसिन रेंज ऑफ मेडिसिन अवेलेबल इन एवरी फार्मेसी एट सेना। तो वो जो कमेटी है वो डिसाइड करती है कि ये वाली मेडिसिन होनी चाहिए। तो ज़्यादातर इस तरह की बीमारियाँ लेके मरीज आ रहे होते हैं हमारे क्लिनिक्स के अंदर, ये एक्सपायर्ड है या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही होती है। बिकॉज इवेंचुअली हम लोग का फोकस जो होता है वो ऑल्दो हमें मरीज ठीक करने हैं, लेकिन हमें बेस्ट तरीके से ठीक करने हैं, उनको बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। सो बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट तभी होगी जब बेस्ट मेडिसिन। सो ऑल दीज मेडिसिन आर प्रोक्योर्ड सेंट्रली। हमारा एक सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट है जो कि हेड करता है एक डॉक्टर, और उसके साथ जो है हमारी एक फार्मासिस्ट है जो कि बेसिकली शी हैज़ अ डिग्री इन फार्मेसी एज वेल। सो एक क्वालिफाइड टीम है जो डिसाइड करती है कि कौन सी मेडिसिन मंगवानी चाहिए। हम लोग डायरेक्ट कंपनी से प्रोक्योर करते हैं जो हमारी कॉस्ट को थोड़ी सी लेवल डाउन करने में या फिर थोड़ी सी कंट्रोल करने में मदद करती है। नाउ जो रेंज ऑफ मेडिसिन है ये डिसाइड होती है उसी कमिटी के अंदर कि कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। ये वाली अब मार्केट में डिसकंटिन्यू हो चुकी है तो इसे हमें अपनी रेंज में से ये निकालना है। दिस इज़ अ बेटर वन, सो लेट्स ऐड दिस। ज़्यादातर मरीज इस तरह की बीमारी के साथ आ रहे हैं तो ये वाली मेडिसिन ज़रूरी है। ये वाले डिसीजन उस कमेटी में लिए जाते हैं, जिसके बाद फिर मेडिसिन अवेलेबल हो जाती हैं क्लिनिक्स के अंदर। जब पेशेंट्स काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद भी हैं और मतलब आते रहते हैं जी। तो ड्यूरिंग डेली बेसिस सो ओवरऑल सेना में जो 27 क्लिनिक्स है ऑन एन एवरेज तकरीबन हम लोग 3000 मरीज देख रहे होते हैं। तो दैट मीन्स एक क्लिनिक के अंदर 150 से 200 मरीज जो है वो नॉर्मली आ रहा होता है रोज के। तो इस लिहाज से हम लोग जो ईयरली देखते हैं वो मोर देन 500,000 तो कहीं नहीं जाते। तो क्लिनिक्स इसीलिए खोले हुए हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स देखें, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने पेशेंट्स हैं वो कितने कम हो सकते हैं वो हों, क्योंकि अगर पेशेंट कम आ रहा है इसका मतलब वो सही हो रहा है। तो अगर वो सही हो रहा है वही हम लोग चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि ज़्यादातर लोग बीमार हो, हम लोग चाहते हैं हम जितने तो सही कर सकते हैं और सही इलाज दे सकें, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक ट्रीटमेंट के साथ साथ अवेयरनेस सेशन और हेल्थ की एजुकेशन भी हमारे लिए उतनी ही इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। तो बिहेवियरल चेंज होता है ना, वो खुद का ख्याल रखेंगे, दैट मीन्स वो बीमार कम होंगे और अपनी फैमिली का भी ख्याल बेहतर रख सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट फिर ऑब्वियसली इसी तरह फिर एक कम्युनिटी डेवलप होती है, एजुकेट होती है और फिर आगे बढ़ती है। So that's how we progress. So, Thank you so much. You're welcome.